नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मुद्दा आया था और बड़ा मुद्दा ये था कि बेंगलुरु में एक चामराजपेट है, वहां पर ईदगाह का एक मैदान है, वो मैदान खाली है। उसमें राज्य सरकार ने कहा था कि गणेशोत्सव वहां पर मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी के टाइम पे, और 2 दिन यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर की परमिशन दे दी थी। मामला हाईकोर्ट गया था, सिंगल बेंच ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन डिवीजन बेंच यानी 2 जजों की खंडपीठ ने इजाजत दे दी थी। वक्फ बोर्ड, कर्नाटक वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आया था। अहम सुनवाई मंगलवार को यहां पर हुई। पहले 2 जजेस की बेंच ने इस मामले को सुना, लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया दोनों के विचार अलग थे, इसलिए दोनों ने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास बड़ी बेंच के लिए भेज दिया। क्योंकि वक्त बहुत कम था, 3:30 बजने वाले थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने मेंशन किया और कहा कि तुरंत इस मामले की 3 जजेस के पास सुनवाई हो। सीजेआई ने इस मामले को तुरंत 3 जजों के पास लगाया और 4:35 पर इस मामले की दोबारा से सुनवाई हुई। जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने इस मामले की 2 घंटे तक सुनवाई की। कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे वो कह रहे थे कि 200 साल से वक्फ बोर्ड के पास ये जमीन है, वहां पर किसी दूसरे धर्म को इजाजत नहीं दी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे। बहुत सारी दलीलें रखी गई कि डिग्री टाइटल उनके पास है, मालिक वक्फ बोर्ड है। ऐसे में सरकार या अदालत ये तय नहीं कर सकती कि वहां पर कौन सा आयोजन किया जाए, सरकार को दखल देने से रोका जाए। ये भी कहा गया कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें मालिकाना हक जो है वो वक्फ बोर्ड को दिया गया था। वहां पर रमजान और बकरीद मनाने की परमिशन सिर्फ है, इसलिए किसी धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे समारोह में उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बच्चे वहां पर खेलते हैं, उसकी इजाजत भी उसने दे रखी है। लगातार बहस, गर्मा गर्म बहस चली। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए। BBMP यानी वहां के जो निगम है, पालिका है, उसकी तरफ से मुकुल रोहतगी अपीयर हुए। लगातार मुकुल रोहतगी ये कहते रहे कि जो विवाद है वो नगर पालिका और वक्फ बोर्ड के बीच में है, इस राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस साथ ही ये भी कहा कि वो खाली जमीन है, वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना चारदीवारी है, वहां पर फुटपाथ है, लोग आते जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड ये तय नहीं कर सकता कि वहां पर क्या किया जाए। इसी तरीके से यहाँ पर तुषार मेहता राज्य सरकार की तरफ से कह रहे थे कि राज्य इस मामले में पार्टी नहीं है, विवाद दोनों के बीच में है। राज्य सरकार रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक है इस जमीन की और उसे 2 दिन की इजाजत दी जाए, उसके बाद फिर मामले की सुनवाई की जाए। टाइटल का फैसला यानी मालिकाना हक का फैसला इस मामले में नहीं हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन के बाद जैसा मैदान था वैसा मैदान फिर से बना दिया जाएगा, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को भी ध्यान रखेगी सरकार, अंडरटेकिंग वो देने को तैयार हैं। बहुत गर्मा गर्म बहस थी। दोनों पक्षों की बात यहाँ पर लगातार 2 घंटे तक अदालत ने सुनी, लेकिन अदालत बार बार कह रही थी कि क्या पहले ऐसे धार्मिक आयोजन की इजाजत वहाँ पर दी गई है, लेकिन सभी की तरफ से बताया गया कि कभी ऐसे धार्मिक आयोजन की इजाजत वहाँ पर नहीं मिली है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि जब 200 साल से जहाँ पर ऐसे आयोजन नहीं किए गए तो इतनी जल्दबाजी क्या है। और इसके बाद बेंच ने लंबी सुनवाई के बाद अपना छोटा सा फैसला सुनाया और कहा कि वहाँ पर यथास्थिति बरकरार रहेगी, किसी भी तरह का कोई आयोजन फिलहाल नहीं होगा। दोनों पक्ष यथास्थिति वहां पर बरकरार रखेंगे, जो आज की स्थिति है वही स्थिति वहां पर रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि बाकी की जो कानूनी लड़ाई है वो हाईकोर्ट में जाकर मालिकाना हक को लेकर किस तरह के आयोजन हो ना हो, वो तमाम चीजें हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं पक्ष। दोनों पक्षों पर रोक है, यानी वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कोई आयोजन वहां पर फिलहाल नहीं हो सकता है। और जो गणेश चतुर्थी का जो गणेशोत्सव आयोजित किया जाना था वो भी वहां पर अब नहीं होगा। कर्नाटक सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। लगातार जो मांग कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वक्फ बोर्ड की कहीं ना कहीं फौरी तौर पर थोड़ी जीत है, क्योंकि उन्होंने ये मांग की थी कि किसी दूसरे धर्म की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब ये जो दलीलें हैं दोनों पक्षों के बीच वो काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। जब तुषार मेहता कह रहे थे कि वो अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं, तो दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि ऐसी एक अंडरटेकिंग बाबरी मस्जिद के लिए यूपी के CM ने दी थी कि उसे
मस्जिद को गिराया नहीं जाएगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। दुष्यंत दवे भी लगातार ये कह रहे थे कि क्या किसी मंदिर में दूसरे अल्पसंख्यकों को पूजा करने, प्रेयर करने की इजाज़त दी गई है? तो उस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये कोई मस्जिद में इजाज़त नहीं मांगी जा रही है, ये खुला मैदान है। इस खुले मैदान में वो कोई आयोजन करना चाहते हैं, इसमें किसी का कोई बुरा नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। खुले दिल से इसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने हवाला दिया कि महाराष्ट्र और गुजरात में डांडिया सड़कों पर, गलियों में, पब्लिक लैंड बंद करके खेला जाता है। इसी तरह दिल्ली में दशहरे पर पुतले जलाए जाते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि हिंदू त्योहार ना मनाएं? लेकिन ये तमाम दलीलें काम नहीं आई। गर्मा गर्म बहस जरूर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और इस फैसले का लार्जर बड़ा इम्प्लीकेशन, बड़ा पहलू ये है कि जो गणेश उत्सव की इजाज़त जो दी गई थी 2 दिन के लिए, बुधवार और गुरुवार, वो राज्य सरकार की मांग को रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, वहां पर ऐसा कोई आयोजन नहीं होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।